शलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विसट्टकन्दोट्टदलाडुयारं सुलोयलं चन्दसमानतुण्डं घोडाजियं च वैपुप्पसोऽहं तं गोमटेशं परमामिनित्यं तं गोमटेशं परमामिनित्यं। मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की, द्वादशांग जन्माणी माता की, दीक्षा गुरु महातपस्वी साधना महोदधि भारत गौरव तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की, उपाध्याय स्वामी मूर्ति श्री पीयूष सागर महाराज की, दशलक्षण सूर्यग्रहण पर्व की, उत्तम तप धर्म की। आज पूरे देश में और विदेशों में भी जहां जहां मंदिर है, सब जगह आज तप के गीत गाए जा रहे हैं। लेकिन जो तप का असली विवेचन या तरुण सागर में हो रहा है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा होगा, यह मैं आपको गारंटी दे। बाहुबली का हमने मंगलाचरण आज प्रयोजन बस किया। सर्वश्रेष्ठ तपस्वी का नाम है भगवान बाहुबली, शास्त्रों में उल्लिखित है। इस पूरे अवसर्पणी काल में किसी ने सर्वश्रेष्ठ तपस्या की तो भगवान बाहुबली ने की। 1 साल तक अखंड कायोत्सर्ग, आहार किए ही नहीं, विहार किए ही नहीं, लिए दीक्षा और जहाँ खड़े हो गए, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक वहीं खड़े। उत्कृष्ट तपस्या का प्रतीक है। कब की? तीसरे काल के अंत में, चौथे काल के प्रारंभ के समय, जब इस अवसर्पणी का चौथे काल का समय चल रहा था। और उसी तपस्या को दिखाने वाले संत आपकी आंखों के सामने मौजूद हैं। ये तरुण सागरम का भाग्य है। 557 दिन की उत्कृष्ट तपस्या, तप का दिन है। बोलने की जरूरत ही नहीं। इनका तो शरीर देख लो, इनका रूप देख लो, इनके शिखर जी की चर्या को स्मरण कर लो, उसे सोचने मात्र से ही आपके कर्मों की निर्जरा हो जाए, देखने मात्र से कर्मों की निर्जरा हो जाए। अपन जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, 4 व्हीलर लाओ, जिसे गाड़ी चलाना आती है उसे पास में बिठाते हैं स्कूल में, लर्निंग सेंटर। गाड़ी पे एल लिखा रहता है, लिखा ड्राइविंग स्कूल, आगे एल बना है। वो ड्राइवर बगल में बैठता है और जो सीखना चाहता है उसे सिखाता है, और थोड़े दिन में वो भी चलाने में सक्षम हो जाता है। हम लोगों का भी लर्निंग स्कूल है ये। वो तो ड्राइविंग का लर्निंग स्कूल है, हम लोगों का तपस्या का लर्निंग स्कूल है। और उसके कुशल ड्राइवर यहाँ बैठे हैं, और ऐसी कुशलता से हम लोगों को ड्राइविंग सिखाई कि 2 साल में पूरा उस कोने से इस कोने तक सब तपस्वी बन गए। 2 साल सबको तप आ गया। किसका प्रभाव है? गुरु की तपस्या का प्रभाव है। गुरु ने अपने जीवन में तप को तो प्रकाशित किए ही, लेकिन जो उनके संसर्ग और संपर्क में आ गए उनके जीवन में भी तपस्या आ गई। ये गुरु की तपस्या का प्रभाव है। इसलिए तपस्वियों की संगत में जाते रहना चाहिए, तपस्वियों के पास बैठते रहना चाहिए। सामने भी बैठो तो हवा का असर से काम करती करती है। प्रेमपुरी के मुजफ्फरनगर के अनिल जी बैठे हैं, कह रहे थे यहाँ आए, सुबह 6 बजे चाय चाहिए होती थी रोज, जिंदगी में इतने बड़े हो गए, अगर 6 बजे चाय नहीं मिले तो गुस्सा आ जाती थी आरती में तुरंत। बोले यहाँ आए, पहले दिन हमने आचार्य श्री के दर्शन किए और ऐसे परिणाम मन में हुए, पहले दिन से चाय का, कॉफी का, कोल्ड ड्रिंक्स का आजीवन त्याग। ये इसलिए हमने कहा देख भी लो, तपस्वी को देख लो, तपस्वी की एक बार चर्या को लगा लो, तपस्वी की चरण रज अपने मस्तक पर लग जाए, तपस्वी के हाथ में एक आहार देने का सौभाग्य मिल जाए, तपस्वी का हाथ अपने मस्तक पर रख जाए, कुछ तपस्वी का सानिध्य मिल जाए, जिसको इतना सानिध्य मिल जाता है उसका जीवन बदल जाता है। जीवन, ये हम जितने ऊपर बैठे हैं इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है कि इनका हाथ सिर पर रख गया तो हमारा जीवन बदल गया, इनकी दृष्टि हमारे
हमारी आंखों पर मिल गई तो हमारी तो भूख चली गई। हम लोगों को किसी को कोई परेशानी हो जाए, ये सिर पे हाथ रखते हैं, एक बार हाथ फिराते हैं, पता नहीं चलता रोग कहाँ चला गया। काय का प्रभाव है? सारे का सारा तपस्या का प्रभाव। जैसे कि माता जी कह रही थी, पंडित जी का तो है ही, तुझे तपना होगा, मोह तजना होगा। तप का उल्टा शब्द है पथ। अपने को गिरने से बचाना हो तो तप में लग जाओ, और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। अभी दूसरे अध्याय का विवेचन किया था तो उसमें एक सूत्र आया था, संसारणो मुक्ताश्च। जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। फर्क क्या है दोनों में? केवल कर्मों का फर्क है और कुछ नहीं है। संसारी जीव के 8 कर्म लगे हैं, मुक्त जीव 8 कर्मों से रहित है। यानी अगर मुक्त बनना है अपने को तो 8 कर्मों को मिटाना पड़ेगा, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है मुक्त बनने का। सिद्ध बनने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ओनली पाथ अपने 8 कर्मों को नष्ट करना पड़ेगा। और वो 8 कर्म नष्ट कैसे होंगे? सरवार सिद्धि में और अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में लिख दिया। सरवार सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, कर्म क्षयार्थ तप्यते इति तपः। कर्मों के क्षय के लिए जो कुछ भी किया जाए वो तप है। और राजवार्तिक में अकलंक स्वामी ने लिखा, कर्म दहनात् तप्यते इति तपः। एक ने क्षयार्थ शब्द का प्रयोग किया, एक ने दहन शब्द का प्रयोग किया, बाकी शब्द सब एक से हैं। कर्मों के क्षय करने के लिए अथवा कर्मों को जलाने के लिए जो कुछ किया जाए बस वही तप है। काय से कर्म कटेंगे। ऐसी 12 चीजें उमा स्वामी ने सूत्र में लिख दी। 6 प्रकार की बाह्य चीजें और 6 प्रकार की अभ्यंतर चीजें। अभी माता जी ने गिनाए नाम आपको, अनशन, मूलोदर, रस प्रतिज्ञान, वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त संयासन, काय क्लेश, ये 6 बाह्य तप है। प्रायश्चित, विनय, पय्यावृत्त, स्वाध्याय, व्यत्सर्ग और ध्यान, ये 6 अभ्यंतर तप है। दोनों से ही काम बनेगा, एक से काम नहीं बनेगा। अपन चाहे कि एक तप कर लें 12 में से, नहीं काम बनेगा। कॉलेज में पढ़ते हैं, एक ईयर में सब्जेक्ट्स होते हैं, मान लो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है। जितने अपन ने सब्जेक्ट लिए सारे पेपर पास करने पड़ते हैं कि एक पेपर में पास होने से काम चलता है? कैसे काम चलता है? सारे पेपर से। एक पेपर से काम, नंबर कम ज्यादा हैं ये तो चलेगा, लेकिन पेपर पास सारे के जितने सब्जेक्ट चूज किए हैं सारे के सारे सब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे, तब तक परीक्षा पास नहीं कर सकते। आचार्य कहते हैं अगर मोक्ष की परीक्षा पास करनी है तो 12 तप को जीवन में करना पड़ेगा। नहीं हम तो अकेला अंत तो पास ही करेंगे और चीज से मतलब नहीं। आचार्य कहते काम नहीं बनेगा। दूसरा कहता हम तो केवल स्वाध्याय करेंगे और हमें किसी से मतलब नहीं। पूज्यपाद स्वामी कहते काम नहीं चलेगा। 6 प्रकार के बाह्य तप और 6 प्रकार के आभ्यंतर तप। जड़ की क्रिया नहीं है ये। बहुत से लोग कह देते अरे तपस्या तो जड़ की क्रिया है, केवल आत्मा का ध्यान करो, इस शरीर की क्रिया से क्या रखा है? आत्मा की क्रिया रखो। जड़ की क्रिया कह देना तो बहुत सरल है, लेकिन जड़ की क्रिया बहुत कठिन है, कर पाना बहुत सरल है। जो कर नहीं पाते वो उपास उड़ाते हैं। बहुत पहले की बात है, 6ठी-7 में मैं रही थी, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे। वैशाली जानती है, बस्ता भारी होता था तब। स्कूल से आते थे तो कोई बैलगाड़ी जा रही होती थी या ठेला जा रहा होता था, उस पे अपना बस्ता रख देते थे उतार के। भैया इतनी देर पहुंच क्यों, जब अपना घर आएगा तो बस्ता उठा लेंगे, उतार के रख दिया, आराम से खाली हाथ चल जाए। तो जो बच्चे 2-3 क्लास फेलो साथ में होते थे, जगह तो थोड़ी, ये बस्ता हमने पहले रख दिया, उनका बस्ता रख नहीं पाता था। सीधे थे, एक गाड़ी वाले इसने बस्ता रख दिया। क्यों कह रहे हैं ये? हमारा बस्ता नहीं रखा गया इसलिए इनने बस्ता, इसका कहने का मतलब क्या था, इसका बस्ता हटवाओ यहाँ से, देखो इसने बस्ता रख लिया, इसे हटवाओ बस्ते। ऐसे ये जो तप नहीं कर पाते वो ऐसा कहते तप में क्या रखा है, तब तो शरीर की क्रिया है, तब तो जड़ की क्रिया है, कुछ नहीं होता केवल। अरे नहीं, ऐसे नहीं होता, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। एक दुबई से एक व्यक्ति आया, त्रिलोक जी आपके मतलब की बहुत चीज है, बंबई में ठहरा ताज होटल में। आता ही उसने पूछा
पानी आने की सप्लाई ठीक है कि नहीं? उधर दुबई अरब कंट्री में पानी की बहुत कमी है। पानी आने की सप्लाई ठीक है कि नहीं? बोले बिल्कुल 24 आवर्स। दिखाओ। उसने नल खोला, जैसे ही नल खोला ये सिस्टम ठीक है। एक दो दिन रहा, जाने लगा कितना पानी है अपने अरब कंट्रीज में, तो पानी है ही नहीं। उसने सोचा एक टोटी खोल के ले चलो, यहाँ से टोटी से ही तो पानी आ रहा है, एक टोटी खोल के ले चलो। काय से लाए खोने होने, तब तक वो कमरे का केयर टेकर आ गया। ये क्या कर रहे हो? बेचारा पकड़ा गया, क्या कहे? मैंने कोई बात नहीं, उसने सच्ची बात बोली, ऐसी बात थी। मैंने तुम्हें टोटी चाहिए? कितनी चाहिए? 5 ले लो। कितनी है? 10,000 रुपए की एक टोटी है। पानी तो चाहिए, 5 टोटी लिया। उसने बाजार से 5 टोटी लाकर डिब्बे में पैक कर, लोगों को दिखाना नहीं। अगर मैनेजर को पता लग गया हमारी नौकरी चली जाएगी। किसी से कहना भी मत, वहां दुबई पहुंच जाओ तभी खोलना, इससे पहले मत खोलना। बैग एक में अटके करके रख ली, प्लेन में बैठा, बहुत खुश हो रहा था। 50,000 की तो आई है, एक बाल्टी 1,000 की बेचूंगा, दिन में 50 बाल्टी तो एक दिन में बिक जाएंगे, 50,000 तो एक दिन में निकल आएंगे। दिन भर जीवन रुपया ही रुपया। पहुंच गया दुबई, उठाए कमरे में, हाँ अब खोल के देखो। उसने कह दिया, वहां खोल के देखा, टोटी खोली, उसमें पानी निकली। ये क्या हो गया? वहां तो टोटी लगी थी तो पानी खूब निकल रहा था, और यहाँ टोटी लगी तो पानी निकल ही नहीं रहा है। अकेले टोटी से पानी नहीं निकलता, टोटी अगर टंकी से कनेक्ट है तो पानी निकलता है, लेकिन टंकी से भी पानी नहीं निकलता। छत पे टंकी लगी हो, कमरे में बाथरूम में टोटी नहीं लगी हो, तो अभी पानी नहीं आएगा। अकेले टंकी से पानी नहीं आएगा, अकेली टोटी से भी पानी नहीं आएगा। जब टंकी और टोटी दोनों मिल जाएंगी तो पानी आ जाएगा। बस यही यहाँ लगा लेना। अकेले बहरंग तब से कुछ नहीं होगा, अकेले अंतरंग तब से नहीं होगा। जब अंतरंग और बहरंग तब का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, बस वही कर्म कटने शुरू हो जाए। आत्मा को पवित्र करने का नाम है तप। अब तो नहीं दिखता, छोटे थे, कोई बर्तन गंदा हो जाए तो माता जी चूल्हे में, तो चूल्हे जलते थे, गैस तो होती नहीं, चूल्हे में लकड़ी के कोयले रहती थी, कंचुली से कोयले उठाए, ऐसे रखो इसमें, अब जलते हुए कोयले या लकड़ी या राख उसमें, हाँ ऐसे फैला दो। गंदे पात्र को साफ करने के लिए जलती हुई अग्नि डाल दो तो पात्र पवित्र हो जाता। बिल्कुल यही बात आचार्यों ने भी लिखी। जय धादम्मम तो सुज्जति सो अग्गणा तो दंसतो तवस्तः विसृज्यते जीवो कम्मे कणैवा। तो आख्यान परीक्षा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिख रहे, जैसे जमीन से निकले हुए सोने को पवित्र करने के लिए 16 प्रकार की दाव का अग्नि लगाने से सोना शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार इस आत्मा में 12 प्रकार की अग्नि लगाने से आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। करना पड़ेगा शुद्ध, कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। मोक्ष जाना है, पढ़ते न मंगलाचरण, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेदारम कर्म कुवर्ताम। कर्म को भेदने वाले कौन है? केवली भगवान ने किस प्रकार से कर्म को भेद लिया। भजन पढ़ते हैं आप लोग बहुत, उसमें आता है, कर्मों के बिकट पहाड़, पहाड़ मोरे स्वामी, भवदत्त से कर मुझको पार, अपार मोरे स्वामी। कैसे हैं? कर्मों के बिकट पहाड़ हैं, छोटे मोटे नहीं है। सब उपाध्याय श्री रोज एक स्तुति पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं, रिपु चार मेरे मग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, टकरार मोसो ठानी, चरणों में आ पड़ाऊं, ये द्वादशांग बाणी। मेरे मग में 4 रिप हैं, कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, ये 4 रिप हैं। घातिया कर्म, अघातिया तो नष्ट हो ही जाते हैं बाद में, असली शत्रु हैं तो 4 घातिया कर्म शत्रु हैं। ये 4 रिप मेरे मार्ग में आके खड़े हो गए, मुझे मोक्ष नहीं जाने दे रहे, कैसे कटेंगे? बस तप की अग्नि लगा दो, जला दो। जिस दिन 4 घातिया कर्म जलकर नष्ट हो जाएंगे, उस दिन मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा, खुल जाएगा। इसीलिए आचार्य ने लिखा, कर्म क्षयार्थ तप्यते या कर्म दहनार्थ तप्यते तपा। जो कुछ कर्मों को नष्ट करने के लिए किया जाता है वही तप है। जो तप तपे खपे
चूरे कर्म शिखर गुरबासा। पढ़ते हैं सूर्य कांड की पूजा में, जो तप तपे खपे अभिलाषा। तप करो, खपे माने क्षय करो, नष्ट करो काय को, अभिलाषा को। इसीलिए कहा इच्छा निरोधस तपः। शब्द पे बहुत ध्यान देना। इच्छा अभावस तप नहीं लिखा आचार्यों ने, इच्छा निरोधस तप लिखा है। अभाव का शब्द अलग है, निरोध का शब्द बहुत अलग है, दोनों के अर्थों में बहुत अंतर है। एक बच्चा हमारे पास आया, अपनी तो आदत है, आज ही आया, छोटा सा बच्चा था, संजय जी लाए थे, महाराज जी बच्चा आहार देना चाहता है, 9-10 साल का बच्चा होगा। हमने इशारा किया आलू, उसने तुरंत महाराज जी 2 महीने के लिए आलू का त्याग, रात्रि भोजन त्याग। थोड़ी देर में उसकी माँ आई, महाराज जी आप तो जरा जरा से बच्चों को ऐसा नियम दे देते हो, हमसे पूछा भी नहीं आपने नियम दे दिया, कैसे रहेगा बिना 2 महीने आलू खाए? इसका तो आलू के बिना पेट ही नहीं भरता। जिसका पेट नहीं भर रहा वो चुप बैठा है, वो चुप बैठा है, वो तो सास है। नहीं महाराज हम तो 2 महीने के लिए छोड़ देंगे, बस आपको आहार देंगे, हम तो छोड़ने को तैयार है, और जो आहार नहीं दे रही उसे विकल्प हो रहा है। क्यों छुड़वा दिए महाराज? अब उसका मन करेगा, वो कल कहेगा कि हमारा आलू का मन हो रहा है, ऐसे नियम महाराज मत दिया करो। बस यही सूत्र को समझने की गलती है। एक लोग कहते हैं आलू खाने का मन नहीं होना चाहिए, तो आलू छोड़ने से फायदा है, और छोड़ दिया और मन हो रहा, ऐसा नियम लेने से कोई फायदा नहीं। और मैं कहता हूं ऐसे लोगों ने कर्म सिद्धांत को समझे ही नहीं। आज ही कल पढ़ा था 6ठे अध्याय में, कर्म काय से आते हैं, काय वांग मना कर्म योगा। काय से भी कर्म आते हैं, वचन से भी कर्म आते हैं, और मन से भी कर्म आते हैं। उस 10 साल के बच्चे ने अगर आलू छोड़ दिए 2 महीने के लिए, और ये कहे भी मम्मी आलू खाने का मन हो रहा है, मन में भी सोचे कि आलू खाने का मन हो रहा है, लेकिन खाएगा क्या? नहीं खाएगा। 33% तो पाप बची गया। मुंह से भले ही कह रहा हो कि मेरा आलू खाने का मन है, लेकिन खाएगा नहीं, इसलिए 33% पाप का आश्रम तो बची गया। और जिनका न मन से छूट रहा है, न वचन से छूट रहा है, न काय से। आचार्य कहते तुम्हें तो 100% पाप लग रहा है, तुमसे अच्छा तो वो 33% वाला पास तो हो गया परीक्षा में, डिवीजन नहीं आई, पास तो हो गया। इसलिए आचार्य ने शब्द इच्छा का अभाव होने का ये मतलब है इच्छा हो ही नहीं। नहीं, संसार में इच्छा तो होगी, इच्छा होने पर भी इच्छा निरोधस। इच्छा हो और नहीं, फिर भी नहीं करना, ऐसा नहीं करना। ऐसा तो नहीं अभी आए तो सब कुछ खाने पीने का मन ही समाप्त हो गया। मन तो होता है, संडे को नमक छुटाओ, मंडे को मन करता है आज नमक ज्यादा मिल जाए खाने को, ट्यूसडे को मीठा छुटा है तो मन करता है आज ज्यादा खा ला, मीठा खा लो थोड़ा, इससे कल ट्यूसडे की पूर्ति हो जाए। मन तो करता है, ऐसा नहीं कि मन नहीं करता है, लेकिन मन जो चाहता है उसे हम शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं करते। मांगते नहीं नमक, वहां कहते नहीं कि नमक ज्यादा डाल दो, ऊपर से और डाल दो, या किसी से कहे नमक ज्यादा दे देना, कहते मन तो करता है, लेकिन मन के करने को अपन वचन से व्यक्त नहीं करते, काय के द्वारा व्यक्त नहीं करते। इसलिए 33% की माइनस मार्किंग तो हो सकती है, लेकिन 66% की प्लस मार्किंग तो हो ही जाती है। इसलिए आचार्यों ने कहा इच्छा निरोधस तपः, इच्छा उत्पन्न होने पर भी। 22 परिसरों में भी ये लिखा शब्द है परिचय जय। सबसे पहले उसमें क्षुधा परी से, दूसरा तृषा परी से। भूख तो लगेगी, प्यास तो लगेगी, आचार्य श्री कहते हैं ये सब तो होगा, चक्कर तो आएंगे, सिर तो दुखेगा ही, प्यास तो लगेगी, सब होगा। इसे ही तो जितना कर्म काटना है। प्यास लगी और तुमने पी लिया, 10 दिन तो पहले यही होता था, प्यास लगी पी लिया, भूख लगी खा लिया, चाय की इच्छा हुई पी ली, जो इच्छा हुई उसे पूर्ति कर दी। आचार्य कहते इच्छा की पूर्ति कर रहे हो तो नुकसान है, इच्छा तो अभी भी होगी, लेकिन इच्छा होने पर भी वो काम नहीं किया जाए, बस यही तप है। इसलिए जितने यहाँ बैठे हैं सब कोई न कोई प्रकार का तप कर ही रहे हैं। इसलिए हमने कहा सबसे अच्छा अगर संदेश जा सकता है पूरे विश्व में, यहाँ से जा रहा है कि ऊपर बैठे हैं वो भी तप कर रहे हैं, और नीचे बैठे हैं वो भी तप कर रहे हैं। कोई इनमें ऐसा नहीं है जो तप नहीं कर रहा। एक भी व्यक्ति इस सभा में ऐसा नहीं है जो तप नहीं। कपड़े उतारने वाले भी तप कर रहे हैं और कपड़े पहने वाले भी तप कर रहे हैं, दोनों ही तप कर रहे हैं। यही तप का प्रभाव। ऐसे तप जीवन में आना चाहिए। अभी जो 12 प्रकार के तप बताए, आगम विद से सम्यक तपिए आत्मा, आगम विद से
सम्यक तप ये आत्मा की पूर्ण शुद्धि करते, जो तप से तन को कृश करते, वे आत्म बलि सिद्धि बरते। बहरंतर तप तपते तपते मैं स्वयं तपोधन बन जाऊं। बहरंतर तप तपते तपते मैं स्वयं तपोधन बन जाऊं। अपने में ही रमते रमते मैं स्वयं स्वयंभू बन जाऊं। पहले बाहर तप करने पड़ेंगे, बाहर के तप को बहरंतर तप तपते तपते मैं स्वयं तपोधन बन जाऊं। अभी इसी बात का अभ्यास कर रहे हैं हम लोग। बहरंतर का तो अभ्यास हो गया, अब अभ्यंतर का भी शुरू किया है। बहरंतर का एक्सपर्ट नहीं हुए, अभ्यास हो गया। गाड़ी चलानी आ गई, थोड़ी इतनी आ गई कि एक्सीडेंट नहीं होगा, इतनी तो आ गई। तो अपने में रमते रमते अब क्या है, बहरंतर तप जीवन में आ गए, उपवास होने लगे, उनोदर अनशन। सबसे पहला उनोदर अनशन, ना आसन, भोजन है ही नहीं। असली उपवास तो वो है जिसमें चारों प्रकार से कोई भी चीज मुंह में जाए नहीं, तो 100% वाला मार्क्स है। पानी भी गया 5% नंबर कटेंगे, और गया और नंबर कटेंगे। 100% तो आचार्य यही कह रहे हैं, ना आसन, मुंह में कुछ जाना ही नहीं चाहिए। कादन दोपहर को उंगली भी डाल दो, कल अंतराय करो, उपवास करो, मुंह में उंगली डाल दी, खाया नहीं कुछ, उंगली भी डाल दी, सौंप का तिनका फंस गया, उसे सीख से निकल, कल उपवास करो, क्यों मुंह में उंगली डाली। खाना तो दूर, यहाँ तो मुंह में भी कुछ डाल रहे हो तो कल का उपवास करो। इतना रिस्ट्रिक्शन है, नहीं मुंह में कुछ जाना ही नहीं। असली अनशन तो वो है। अब जितनी शक्ति है कीजिए, शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना शर्त। पहले कीजिए, शर्त पहले ये है कि पहले कीजिए, श्रद्धा पहले नहीं, पहले कीजिए। जितनी करने की शक्ति है उतना करो, और शक्ति नहीं है आप तो ऐसा करो। लेकिन हम तो पहले ही से हम तो इतना ही कर लेंगे। आचार्य कहते नहीं, छूट करने की बात नहीं है, इसे करना है। क्यों करें? अच्छा बहुत दृष्टांत दिया अखिलंग स्वामी ने। बीज को अगर जला दिया जाए फिर उससे फल वृक्ष नहीं उत्पन्न। दग्ध बीजे यथा करके गाथा लिखी। बीज को दग्ध कर दिया जाए, जला दिया जाए तो उससे पेड़ नहीं बनता, फल नहीं लगता। इसी प्रकार अगर आत्मा के कर्मों को जला दिया जाए तो दोबारा इसमें संसार रूपी फल नहीं लगता। इसलिए संसार से नष्ट करना है तो तब करना तो पड़ेगा ही। अनशन करो, उनोदर करो। उनोदर का मतलब जितनी भूख है उससे कम। आचार्यों ने लिखा पेट के 4 हिस्से करो, 2 हिस्से को सॉलिड से भरो। सबको मालूम है अपना पेट कितना है, लगभग नाभि तक आ जाए तो समझ लो आधा पेट भर गया। आचार्यों ने 4 हिस्से करो, 2 हिस्सों को सॉलिड भाग से भरो, 1 हिस्से को लिक्विड चीजों से भरो, और 1 हिस्सा खाली रहने दो। मून माने कम, उदर माने पेट, जितना पेट है उससे कम खाओ। और आप लोगों की तो आदत उल्टी है, आप तो खाए जाओ, हाजमोला से पचाए जाओ, बस खाए जाओ, जितना पेट भरे तब तक खाते जाओ। आचार्य करे नहीं, ये छोड़ो खाने की आदत, उनोदर करो, बहुत जल्दी समझ में आएगा। कुकर तो घर में होगा सबकी, है कि नहीं है? प्रेस्टीज का हो, देवी दयाल का हो, हॉकिंस का हो, कुकर तो सबके घर में है। उसके हैंडल पे लिखा है रीड इंस्ट्रक्शंस बिफोर यूज। प्रियंका देखा कि नहीं, कुकर पे लिखा रहता है रीड इंस्ट्रक्शंस बिफोर यूज। उसके संग एक किताब मिली, उसमें क्या इंस्ट्रक्शन लिखा है, इस कुकर को कभी भी पूरा मत भरना। कुकर को आज तक किसी ने भरा कुकर को पूरा? कोई नहीं भरता। कितनी उसमें स्पेस खाली रख दो, इतना खाली छोड़ दो कुकर को। क्यों? सबको मालूम है अगर पूरा भरेंगे, हैंडल के नीचे वो सेफ्टी वाल्व लगा है, वो फट जाएगा। जो चीज उबल रही है उसके लिए इतनी स्टीम तो बनेगी, स्टीम से पक सके। पूरा भर दिया तो स्टीम कहाँ आएगी? आज तक किसी ने कुकर को पूरा नहीं भरा, सेफ्टी वाल्व फट जाएगा। पेट फट जाए तो कोई चिंता नहीं, उसकी तो सर्जरी हो जाती है अस्पताल में, उसकी कोई चिंता नहीं। नहीं भैया, आचार्यों को बहुत चिंता थी, इसलिए उन्होंने कहा उनोदर, पेट को पूरा
पूरा मत भरो। बड़ी दिखती है, बातें तो बहुत हैं। एक रस परित्याग व्रत है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। दो तरह का ट्रीटमेंट होता है, एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट तब होता है जब बीमारी हो जाए, उसके बाद बुखार आ गया, अप्रोशन की गोली खा लो। एक प्रिवेंटिव, मीजल्स का इंजेक्शन लगवा लो, खसरा हो गई नहीं। स्मॉल पैक्स का वैक्सीनेशन करवा लो, कोविड की वैक्सीन लगवा लो, हो गई नहीं। ये कहलाता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। आचार्य कहते हैं जो रस परित्याग कर रहे हैं ये भी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। आज की सब बीमारी, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे क्रिएटिनिन बढ़ जाए, ब्लड यूरिया बढ़ जाए, स्टोन हो जाए, सब यही बीमारी हो रही है। इसका एकमात्र प्रिवेंटिव उपाय है रस परित्याग। एक उदाहरण के साथ बात खत्म कर देंगे। जैसे मंगल को मान लो, मंगल को मीठा छुटा रहता है। सोमवार की शाम से मीठा बंद हो गया अपना। सोमवार का खाना खाया, उसमें भले भरपेट मीठा ले लिया। अब सोमवार की रात नहीं खाना, मंगल के पूरे दिन नहीं खाना, मंगल की रात भी नहीं खाना। अब बुध की सुबह होगी 9-10 बजे तब खाएंगे। लगभग 40 घंटे तक शुगर का इंटेक बिल्कुल जीरो हो गया। 40 घंटे तक खाना खाने के पहले फास्टिंग ब्लड शुगर जो 80 से 110 तक होती है, वो खाना खाने के बाद 170 हो जाती है। 6 घंटे में प्रभाव पड़ता है कि 110 से 170, 170 वाली शाम को खाना खाओ, समय फास्टिंग ना को 170 से 110 आ जाएगी रात भर में। 12 घंटे में 60 घट रही है, और यहाँ 36 घंटे तक शुगर पहुंची नहीं, कितना लेवल नीचे आएगा। और फिर बुद्ध को, अब बुद्ध आ गया है तो घी की रसी, मिठाई की आचार बहुत है, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ते हैं पूज्यपाद स्वामी जी। बुद्ध को कह दिया घी मत खाना, जरा समझा दी घी मत खाना। हाँ महाराज घी नहीं खाएंगे, मीठा तो कल, अब बस इतने कहते घी मत खाना। अब घी नहीं खाना तो हलवा गया, गुलाब जामुन गई, बालूशाही गई, जिन जिन मिठाई में घी पड़ रहा था वो सारी मिठाई गई। अब बृहस्पति आ गया, नेक्स्ट डे दूध की रसी, रसगुल्ला गया, रबड़ी गई, मलाई गई, सब दूध से बनने वाली मिठाई गई। जरा सा उंगली पकड़ के आचार्य ने 3 दिन आपकी मिठाई छुड़ा दी। हम गारंटी देते हैं उस व्यक्ति को जिंदगी में कभी डायबिटीज हो नहीं सकती, हो नहीं सकती डायबिटीज। बस फर्क इतना है, हमने अपने क्लिनिक में कम से कम 250 लोगों को ये नियम दिया। हमारे पास डेटा तक मौजूद है, किन्हें किन्हें हमने दिया, अब कितनी शुगर थी और कितनी शुगर हो गई। बात मैनपुरी में कॉन्फ्रेंस की थी नीमा के अंदर, उसमें रखा तो डॉक्टर लोग दंग रह गए कि ये परिणाम हो सकता है। 250 लोगों ने डॉक्टर सुशील की बात मान ली, लेकिन 2 साल में 25 लोगों ने सहज सागर की बात नहीं मानी। इतना ही फर्क है। इसलिए कभी कभी जैसे तरुण सागर कहते ना, मैं महावीर को मंदिरों से मुक्त करके चौराहे पे लाना चाहता हूँ। मैंने बिल्कुल सही किया। अब मंदिर में सुनने वालों को रुचि नहीं रही, चौराहे पर सुनने वालों को बहुत रुचि है। हमें भी लगता है अब धर्म यहाँ को सुनाने के बजाय समाज में ले जाने की जरूरत है। धर्म कोई ना सुनने में रुचि हो रही है तो फॉर्मेलिटी में सुन रहे हैं, सच्ची बात फॉर्मेलिटी में। नागपुर में हमने किया पर्यूषण, समता सागर जी थे, हमने कहा मंदिर में प्रवचन नहीं होगा, वहाँ चिटनेस पार्क में लगवाओ। 12,000 आदमी बैठता था, जिनमें 10,000 नॉन जैन थे, 10,000 नॉन जैन। और उनमें से सैकड़ों ने नियम ले लिया सुनने के बाद। जब गए हमने सब लोग नियम, जितनी पर्चियां आई उनमें से आधे से ज्यादा नॉन जैन की पर्ची थी। ये नियम, ये नियम, ये नियम, ये नियम। सिडनी गए, हमने वहां के डॉक्टर्स की मीटिंग बुलाई, पर्यूषण में 25-30 डॉक्टर्स आए, उनके सामने हमने ये डेटा रखे, वो दंग रह गए सुन के कि एक जरा से नियम से इतना चेंज हो सकता है। एक बुद्ध को घी नहीं खाओगे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, एक दिन पत्ते वाली सब्जी नहीं खाओगे रीनल स्टोन नहीं होगा, एक दिन संडे को नमक छोड़ दोगे बीपी नहीं बढ़ेगा। केवल एक दिन की बात, हम तो एक दिन के लिए छुड़ा रहे हैं, और डॉक्टर के पास जाते हो ब्लड शुगर बढ़ गई, जिंदगी भर के लिए मीठा बंद। वो जिंदगी भर के लिए बंद करता है, मान लेते हो, हम एक दिन के लिए बंद करवाना चाहते हैं। महाराज ये तो बहुत कठिन काम है। आलू कैसे छूटेगा? आलू तो छूटेगा ही नहीं। आलू में सबसे ज्यादा शुगर है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आलू में है। इसलिए बात तो बहुत है। अनशन मूलोदय रस प्रतिज्ञान वृत्त परिसंख्यान, गिनके खाओ कितनी हरी, कितने अनाज, कितने आइटम, क्या नियम होगा, ये भी वृत्त परिसंख्यान है।
आज ऐसी विधि मिलेगी तो आहार करेंगे, नहीं मिलेगी नहीं। ये भी वृत्त परिसंख्या है। आज अमुक चीजें लेंगे, आज अमुक चीज निकाल देंगे, इतने रस लेंगे। आज मनोज चौधरी भाई 6 रस का त्याग करके भोजन कर रहे हैं। हमें तो ये लगता है खाते क्या होंगे ये, अभी तक हमने देखा, सोचते क्या खाता होगा बंदा, और फिर भी अच्छे खासे मस्त है, बढ़िया है। ये तो वो तो चलो खा रहे हैं, ये मान विभूतियां तो कुछ खा ही नहीं रही, कुछ खा ही नहीं रही। कितनी बड़ी बात है, इतने अहमदाबाद से आ गए बैठे, कुछ खा ही नहीं रहे, एक आध पानी ले लेता है, नहीं वो भी नहीं ले रहे। तभी आचार्य श्री कह देते हैं बिना खाए कोई नहीं मरता, खाने वाले बहुत मर जाते हैं। इतने दिन में निरे मर गए खाने वाले, लेकिन जो नहीं खा रहे इनमें से एक भी वरना क्या न मरने दूंगा, लिख के दे दूंगा, मैं लिख के दे दूंगा नहीं मरोगे। वृत्त परिसंख्या, काय क्लेश, शरीर को कष्ट दो थोड़ा, सुखिया मत बनाओ। काय क्लेश, आचार्यों ने कहा शरीर को कष्ट देकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और जब जीवन में कष्ट आता है तो साथ नहीं छोड़ता, लेकिन शरीर को सुखिया बनाकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जब कष्ट आता है तो ज्ञान छूट जाता है। इसलिए शरीर को थोड़ा कष्ट देना सीखो। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, वित्सर्ग, अध्याय, इन 6 प्रकार के बाह्य तपों को और 6 प्रकार के आभ्यंतर तपों को अपनी शक्ति के समान, जितनी शक्ति है उतना अपना जीवन में अपन करें। जब तक करेंगे नहीं, सूर्यकांड भावनाओं में शक्ति से तप है। आभ्यंतर तप, प्रायश्चित, गलती हो जाए तुरंत स्वीकार करना और गुरु के पास जाना। हम लोग कुछ भी गलती होती है, रोज आहार करके आते, कोई कमी हुई बताते, अपनी गलती को स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी कमी है। सामान्य में कोई गलती हो जाए पर स्वीकार नहीं करते, ऐसा हो गया नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, बच्चे से गिलास टूट गया हमने नहीं तोड़ा, पत्नी से कुछ हो जाए हमने ऐसा नहीं किया। एक बट नेचुरल शरीर का संस्कार पड़ गया है, अपनी गलती को आदमी स्वीकार नहीं करता। आचार्य कहते हैं सबसे पहले गलती स्वीकार करो, अपनी निंदा करो, गर्राह करो, आलोचना करो, और गुरु से जाकर उसका प्रायश्चित मांगो। गुरु ये कहे प्रायश्चित, अपनी गलती को स्वीकार करना, और उसका सुधार कैसे होगा, प्रायश्चित का आधार आचार्य कोई है, मुनि भी नहीं दे सकता। इसलिए जीवन में अपने से कोई गलती हो, आचार्य श्री के पास निवेदन करो। प्रायश्चित, विनय, झुकना, मार्दव धर्म में बहुत हो गया इसका विवेचन। जब तक झुकोगे नहीं, जब तक समर्पण करना नहीं सीखोगे, जब तक जीवन में विनम्रता नहीं आएगी, जब तक मृदुता नहीं आएगी। खेत में बीज बोते हैं, पहले हल चलाते हैं, कटी हुई जमीन में बीज नहीं बो सकता। कटी हुई फसल को खेत में पानी डाल के हल चलाते हैं, मोर मुलायम कर देते हैं, मृदु कर देते हैं, तब अगली फसल बोते हैं। आचार्य कहते हैं अगर आत्मा के कठोर परिणाम है तो धर्म का बीज नहीं पड़ेगा। इसे मार्दव से अपनी आत्मा के परिणामों को सरल कर लो, झुकना सीखो। और इसका प्रारंभ होता है घर में बड़ों के पैर छुओ, और मंदिर में गुरु और भगवान के पैर छुओ। जिसने रोज ये काम करना शुरू कर दिया, समझो उसके जीवन में विनय आ गई। मंदिर के माता पिता यहाँ और पारसनाथ बैठे हैं, और घर के माता भगवान तो माता पिता हैं ही। पहला शर्त यह है विनय की, पैर छूने पड़ेंगे। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय, तप विनय, 5 प्रकार की विनय पुण्य बताई। इन सब का प्रायश्चित विनय, वैयाव्रत। मुनि रोगी है, के प्रति लोगों को कोई कष्ट है, थोड़ा 5 मिनट तेल लगा दो, पैर दाब दो। मुनि को कोई रोगी है उनकी कर दो, शरीर को जो अनुकूलता है, बिहार से चल के आए ऐसी व्यवस्था कर दो, गर्मी का मौसम है तदनुकूल व्यवस्था कर दो, सर्दी का मौसम है तो मुनियों की 10 प्रकार के मुनि होते हैं, मुनि की 10 प्रकार की करो, मुनियों की 10 प्रकार की वैयाव्रत बताई। प्रायश्चित विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ये बहुत जरूरी। अगर आप में कमी है तो हमें यही लगता है कभी आप लोगों में स्वाध्याय का रुचि नहीं। जब तक स्वाध्याय की रुचि नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं बढ़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा। कल हम प्रभा जी से कह रहे थे हमने आप डायरी बनाओ, आप उसमें नोट कर करके लिखो, लिखना तो पड़ेगा। ये सामान्य प्रवचन से आप काम चलोगे तो गाड़ी चलने वाली नहीं है, सच्ची बात। शास्त्रीय बात सामने आनी चाहिए। धर्म की अभी बहुत हम तो निबट गए, हमें बहुत उपक्रम चल कर लिया। इन लोगों की तो अभी आयु शुरू हो रही
बहुत आवश्यक है, चाहे नीचे पहले बैठे हो चाहे यहाँ। 15 मिनट का स्वाध्याय का नियम तो हर व्यक्ति को होना ही चाहिए। पहले शास्त्र स्वाध्याय करो, फिर सुख का अध्याय होगा। उससे जानेंगे बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए, कैसे कहिए। जब तक जानोगे नहीं तब तक कैसे छूटेगा। बहुत सी चीजें अभी मालूम ही नहीं है आपको। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता है कि धर्म में ऐसा भी होता है? हाँ भैया, सब होता है, शास्त्र में सब लिखा है कि ऐसा होता है। उसे करो तो विनय भैया बर स्वाध्याय विश्वर शरीर से ममत्व छोड़ना। कोई आसक्ति नहीं शरीर में, तेल की जरूरत नहीं, साबुन की जरूरत नहीं। आदर्श 37 साल से साबुन नहीं लगाया, 37 साल से नहीं नहाए। हम लोग भी 2-2, 3-3 साल से नहीं नहाए। घर में 2 बार 3-3 बार नहाते थे। अब 3 साल में 1 बार नहीं नहाए, मन ही नहीं करता, साबुन लगाते नहीं। विश्वर शरीर से मोह छूट गया। घर में रह आप पूरा मोह नहीं छूटेगा। उस दिन कहा था ना, यहाँ से इतने ही संकल्प लेके जाओ, अष्टमी चतुर्दशी को साबुन नहीं लगाएंगे, अष्टमी चतुर्दशी को कपड़े साबुन से नहीं धोएंगे, अष्टमी चतुर्दशी को वॉशिंग मशीन नहीं चलाएंगे, 10 लक्षण में साबुन का प्रयोग नहीं करें। करके देखो 10 दिन बिना साबुन के रह पाते कि नहीं रह पाते? 10 दिन नहीं रह पाओगे तो 365 दिन और जिंदगी भर कैसे रहोगे? जब बनना है, यहाँ आना है, तो साबुन तो छोड़ना पड़ेगा। घर में अभ्यास करके तो देखो। तो विस्वर्ग शरीर से मोह छुटाओ। सामायिक कर रहे हो, मच्छर आ जाए कष्ट सहो। अभी तो हम पे ही नहीं होता, जरा सा फूंक मार दो। घर पर तो हाथ मार देते, अब फूंक मार के काम चला लो, मरे तो नहीं कम से कम। शरीरों के कष्ट को सहो, जमीन पे बैठना सीखो। जरूरी नहीं कि कुर्सी चाहिए ही चाहिए। इनके घुटनों में दर्द है उन्हें तो चाहिए। बाकी लोग अगर जानबूझ के कुर्सी पे बैठे आचार करे, पहिया घूम रहा, तो शरीर को कष्ट तो विस्वर्ग शरीर से मोह छोड़ो। और अंत में ध्यान, 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान आजकल होता नहीं, केवल धर्म ध्यान होता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान सबको होता है। इष्ट वियोगत, अनिष्ट संयोगत, वेदना और निदान। और हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, इन चीजों में आनंद मानना। ये 8 ध्यान बहुत हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। हिंसा करते हुए आनंद मानना, आलू खाते हुए बहुत मजा आ रहा है। कितने जीवों की हिंसा हो रही। ये लिखा, आलू में सुई डाल दो और निकाल लो, पूरी सुई नहीं, सुई की नोक डाल दो और निकाल लो। कह रहे उस सुई की नोक पे अनंतानंत निगोदिया जीव है। इन्फिनिटी मल्टी बाई इन्फिनिटी, अनंत में अनंत का गुणा करो। इतनी सुई आलू में डाल ली और निकाल ली। इतने जीव सुई की नोक पे हैं, तो पूरे आलू में कितने हो गए? और 3 टाइम खा रहे, खूब कटोरी भर भर के कितने आलू खाए, कितने जीव खा गए, और उसमें आनंद और मान रहे। आचार्य कहते बस यही हिंसानंदी आर्त ध्यान है। गीजर के पानी से नहा रहे और प्रसन्न और हो रहे। अरे महाराज, पुरानी बातें हैं, आपने नहीं लगवाया होगा, हमारा तो बिना गीजर के काम नहीं चलता, नहीं चलता। आचार्य कहते तो पाप का पहिया भी घूमने से नहीं रुकने वाला है। तो हिंसानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, मृषानंदी, झूठ बोलने में आनंद मत मानो। और इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वेदना और निदान, इनसे बच के अपाय बिचे, आज्ञा बिचे, अपाय बिचे, संस्थान बिचे, विपाक बिचे, यही हो सकते। ये जितनी बातें हम कहते, बुरा मत मानना, क्षमा भी लगी हो तो क्षमा। अपने मन में कोई आपको कष्ट देने का भाव नहीं, आपकी निंदा करने का भाव नहीं, आपको बुरा दिखाने का भाव नहीं, आपको नीचा दिखाने का भाव नहीं। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है पूज्यपाद स्वामी ने, ये संसार के प्राणी जन्मांध, जन्म के अंधे के समान मिथ्या दृष्टि है। इन्हें अच्छी बात समझ में न आने के कारण बुरे मार्ग में लगे हैं। ये बुरे मार्ग से छूटकर कैसे सन्मार्ग में लग जाएं, ऐसा सूचना और उसका पुरुषार्थ करना अपाय विजय नाम का धर्म ध्यान है। हम तो भैया अपनी वफत धर्म ध्यान सोच के अपनी कर्म की निर्जरा करते हैं। जैसे हम लग गए ऐसे सब लग जाए, हम तो ये चाहते हैं सब लग जाए। ऐसे सबकी चाहेंगे तो थोड़े तो लगेंगे ही, जितने लगेंगे, लेकिन लगे। यही है सौभाग्य आपका। ऐसे महान तपस्वी, कोई कुछ कुछ व्रत कर रहा है, वज्र मध्य कर रहे, नंदीश्वर भक्ति कर रहे, कोई 16 कांड कर रहा, सब प्रति बैठे, किसी से कुछ भी शिक्षा ले लो। 5 मिनट किसी के पास बैठो, प्रेरणा लो, और जब जाओ यहाँ से कोई न कोई एक व्रत लेके
क्या लाए हमारे लिए? क्या जवाब दोगे, क्या लाए? कुछ ना कुछ, बस यही है, सुने और एंट्री होनी चाहिए तुरंत, यही है। जैसे उसने नियम ले लिया, सब ऐसे कोई ना कोई संयम, कोई ना कोई नियम ऐसे हो। बोलो तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की